वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। किराए के मुताबिक इस मुलाकात में उन्होंने वज़रा के कलमदानों की फहरिस्त हवाले की। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी को बुरी स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया। राजभवन में मुनक़िदा इस तकरीब में उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना असम्बली के तीसरे मियाद के पहले इजलास के लिए यह हलफ दिलाया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह के नाम पर हलफ लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी को असम्बली का सीनियर रुकन होने पर अबूरी स्पीकर बनाया गया। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सिबकदोश स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बाद अकबरुद्दीन ओवैसी असम्बली पहुंचे, जहां उन्होंने इस तेलुगु रियासत की तीसरी मियाद के लिए मुत्तखिद तमाम अरकान को हलफ दिलाया। रियासत के नए वज़रा के कलमदानों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलॉट किया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ वो दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अहम कायदीन राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया था। नए कलमदानों में मल्लू भट्टी विक्रमार्का को फाइनेंस, बरकी का कलमदान दिया गया है। उसी तरह तुम्मला नागेश्वर राव को ज़राअत, जूपल्ली कृष्णा राव को आबकारी सयाहत का कलमदान दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी को आबपाशी, सिविल सप्लाईज, दामोदर राज नसीमा को सेहत, साइंस टेक्नोलॉजी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इमारत व शवारे, सिनेमाटोग्राफी, श्रीधर बाबू को IT, इंडस्ट्रीज, उमूर मुकर्रना का कलमदान दिया गया है। P. श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू, इत्तलात का कलमदान अलॉट किया गया है। पूनम प्रभाकर को ट्रांसपोर्ट, BC वेलफेयर, सीतक्का को पंचायत राज, बहबूदी ख़वातीन अफ़्ज़ाल और कोंडा सुरेखा को जंगलात का कलमदान दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आला व सदर BRS चंद्रशेखर राव जुमेरात की रात अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। रात देर गए चंद्रशेखर राव के घर वालों ने उन्हें सिद्दीपेट जिले के एरावली गांव के फार्म हाउस से हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की टीम ने मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए और CT स्कैन के बाद इस बात का पता चला कि चंद्रशेखर राव के बाएं पैर के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, जिस पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का फैसला किया। साबिक़ वज़ीर आला के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए और शाम 6 बजे सर्जरी की गई। इस सिलसिले में चंद्रशेखर राव के अरकान ख़ानदान की जानिब से ऑपरेशन थिएटर ले जाने वाली बास तस्वीर मीडिया के लिए जारी की गई। अब लजी यशोदा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने KCR की सेहत से मुतालिक एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया। बीजेपी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के पहले दिन की कार्रवाई का बाइकआउट किया। अकबरुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी व अबूरी स्पीकर ने आज तमाम अरकान को हलफ दिलाया, ताहम बीजेपी के अरकान असम्बली इस मौके पर हाजिर नहीं हुए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि इसके पास काफ़ी कम अक्सरियत है, इसीलिए मजलिस की ताईद हासिल की जा रही है। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीब बड़े पैमाने पर गांधी भवन में मनाई गई। PCC के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वज़ीर आला व सदर PCC रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह के सिलसिले में PCC के साबिक़ सदर हनुमंत राव ने वज़ीर आला के साथ 78 किलो वज़नी केक काटा।
साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव को BRS मुखनना पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में हुआ और इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की गई। पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में 39 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव सर्जरी की वजह से हफ्ते के इजलास में शरीक नहीं हुए। पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में बकिया 38 अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर उनको BRS मुखनना पार्टी लीडर मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर की गई। हल्का असम्बली मलकाजगिरी के रुकन असम्बली के फोन नंबर से BRS पार्टी के बाद कायदीन को धमकियां में फोन कॉल्स वसूल होने के बाद सनसनी फैल गई। मलकाजगिरी से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के बाद कायदीन और कारपोरेटर्स को मुसलसल 2 दिनों से धमकियां में फोन कॉल्स किए जा रहे थे। ये फोन कॉल्स मलकाजगिरी के रुकन असम्बली M राजशेखर रेड्डी के नंबर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किए जा रहे थे। फोन कॉल्स करने वालों की जानिब से गाली गलौज की भी इत्तला थे। इस सिलसिले में मलकाजगिरी नरेडमेट पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई गई। अपने असम्बली का कहना है कि उनका फोन हैक कर लिया गया है। OU माजूरीन की JAC के सदर नशीन अंजनीलू ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत माजूरीन को मुनासिब मुकाम दे रही है। कांग्रेस के इख्तिदार के पहले ही दिन पस्ता खद रजनी को मुलाजिमत का तहर्रुरनामा हवाले करने पर उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मखलूआ ओहदों को माजूरीन से पूरा करने की ख्वाहिश की। मलकाजगिरी जोन की स्पेशल ऑपरेशन टीम और मेडीपली पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में गांजे के 2 बैन रियासती स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से जायद 1 करोड़ 28 लाख रुपए का गांजा जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस सचाकुंडा DS चौहान ने मीडिया को बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें 55 साल मनोहर साकिन उधमपुर जम्मू कश्मीर और 40 साल प्रवीण कुमार साकिन हरियाणा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों मुलजिमीन ओडिशा के एक वाकिफकार शख्स से ये गांजा गैर कानूनी तौर पर हरियाणा को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने TSRTC बसों में मुफ्त सफर की स्कीम महालक्ष्मी और आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस स्कीम का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत 100 दिनों के अंदर अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। हफ्ते को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर रह चुकी सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 2 स्कीमात महालक्ष्मी और इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया गया है। रेवंत रेड्डी ने इन दोनों स्कीमात को शुरू किया और महालक्ष्मी स्कीम के तहत वुज़रा D अनुसुया यानी सीता अक्का, कोंडा सुरेखा और चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी को 0 टिकट दिया गया। आपको बता दें कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में खवातीन TSRTC बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। बाद-अज़ां वज़ीर आला ने राजीव आरोग्य श्री स्कीम का भी आगाज किया, जिसके तहत गरीबों और पसमानदा लोगों को मियारी इलाज की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। चीफ मिनिस्टर ने अपने काबीनी साथियों और नौमुंतखब अराकीन के साथ टैंकबैंड में BR अम्बेडकर मुजस्समे तक बस में सफर किया और उसी बस में असेंबली वापस आए और फिर सेक्रेटरीट रवाना हो गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ने कानून साज असम्बली में बतौर MLA हलफ लिया। तेलंगाना हुकूमत के मुंतखब करदा अबूरी स्पीकर व मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 मुंतखब अराकीन असम्बली को हलफ दिलाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असम्बली चारमीनार से मुंतखब हुए रुकन मीर जुल्फिकार अली, हल्का असम्बली मलकपेट से मुंतखब हुए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हल्का असम्बली याकुतपुरा से मुंतखब हुए जाफर हुसैन मिराज, हल्का असम्बली कारवान से मुंतखब हुए कौसम मोहिउद्दीन, हल्का असम्बली बहादुरपुरा से मुंतखब हुए मोहम्मद मुबीन और हल्का असम्बली नामपल्ली से मुंतखब हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने बतौर अराकीन असम्बली हलफ लिया।
आपको याद दिला दें कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली चार मीनार से मुमताज अहमद खान के बजाय मीर जुल्फिकार अली को, हल्का बहादुरपुरा से मोहम्मद मौजम खान के बजाय मोहम्मद मुबीन को, हल्का याकूतपुरा से अहमद पाशा कादरी के बजाय जाफर हुसैन मेराज को और हल्का असम्बली नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन को मैदान में उतारा था। मजलिस की क़यादत की जानिब से मुंतखब किए गए तमाम उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। उबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के 7 अराकीन समेत दीगर को भी हलफ दिलाया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अस्पताल में जेर इलाज तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में जेर इलाज है। गिर जाने की वजह से कूल्हे में फ्रैक्चर के बाद उनके कूल्हे की सर्जरी की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर बीआरएस सरबराह की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उनकी इयादत की। ये पता होने पर कि केसीआर की सेहत मुस्तहकम और बेहतर हो रही है, सदर मजलिस ने खुशी का इजहार किया और केसीआर की तेजी से सेहतयाबी की उम्मीद भी जाहिर की। तेलंगाना कानून साज असम्बली में नौमुंतखब अराकीन असम्बली की हलफ बर्दारी के बाद असम्बली इजलास को 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा उबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौमुंतखब अराकीन असम्बली को हलफ दिलाया। बाद अज़ां असम्बली की कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि असम्बली इजलास का 15 दिसंबर को अहिया होगा। उसी दिन स्पीकर को मुंतखब किया जाएगा। अगले रोज गवर्नर दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी। गवर्नर की तकरीर के बाद शुक्रिया की तहरीक पेश की जाएगी। स्पीकर के इंतखाब के बाद बीएसी इजलास मुनक्किद करते हुए ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने पिछली हुकूमत के जरिए मुकर्रर किए गए सरकारी मुशीरों के तकर्रुरात को मनसूख कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है और बीआरएस हुकूमत के जरिए मुकर्रर किए गए सरकारी मुशीरों के तकर्रुरात को मनसूख कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सोमेश कुमार, सीएच रमेश, राजीव शर्मा, अनुराग शर्मा, ए.के. खान, जी.आर. रेड्डी और आर शोभा की तकर्रुरियों को मनसूख किया गया है। साबिक वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को रईतु भरोसा कब जारी करेगी, इसका जल्द अज जल्द ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम किसान हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना असम्बली इजलास के पहले रोज एमएलए की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद असम्बली मीडिया पॉइंट पर हरीश राव ने बात करते हुए हलफ लेने वाले तमाम अराकीन असम्बली को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम किसान रियासती हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से रईतु भरोसा कब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन में हो, अवाम के लिए काम किया जाएगा। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो अनाज ना बेचें बल्कि बोनस के साथ अनाज खरीदें। उन्होंने ये भी याद दहानी करवाई कि कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद बोनस के साथ अनाज खरीदा जाएगा। उन्होंने 500 रुपये बोनस के साथ अनाज कब खरीदा जाएगा, इस सिलसिले में भी वजाहत करने का
मुतालबा किया है और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तूफान की वजह से रियासत में मुतासिर होने वाले किसानों की जल्द अज जल्द मदद करें। भारत राष्ट्र समिति के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने गन पार्क यादगार शोहदा पर तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। हफ्ते को तेलंगाना भवन में बीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली हरीश राव, कडियम श्रीहरि, पोचारम श्रीनिवास, तलसानी श्रीनिवास यादव, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, मल्ला रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इजलास में पार्टी के सरबराह केसीआर को बीएसएलपी का कायद मुंतखब किया गया। बाद अज़ां सभी अरकान असम्बली ने तेलंगाना के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को असम्बली के रूबरू वाक़े गन पार्क में पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना के शोहदा के याद में नारे लगाए गए। बाद अज़ां तमाम अरकान असम्बली ने कानून साज असम्बली पहुंचकर हलफ उठाया। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के कूल्हे की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अहाता अस्पताल में डॉक्टरों की मदद से वॉकर थामे चलने की मशक करते नजर आए। बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात को अपने फार्म हाउस में गिर पड़े थे, जिसके सबब उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। जुमा को सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में कूल्हे की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। वो आज डॉक्टरों की मदद से अहाता अस्पताल में वॉकर की मदद से चलने की मशक करते नजर आए। केसीआर का अहाता अस्पताल में धीरे धीरे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि केसीआर को सेहतयाब होने में 8 हफ्ते लग जाएंगे। सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन व दीगर तिब्बी एहलकारों ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है कि केसीआर के बाएं कूल्हे का ऑपरेशन कामयाब रहा और उनकी सेहत मुस्तहकम है। तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के अरकान असम्बली ने अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर मुकर्रर करने के खिलाफ असम्बली में मुनक्किद हलफबरदारी तकरीब से दूरी इख्तियार की है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के अरकान असम्बली ने हलफबरदारी तकरीब से दूरी इसलिए इख्तियार की है क्योंकि असम्बली उसूलों के खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे असम्बली में कई दीगर सीनियर अरकान भी हैं, ताहम रियासती हुकूमत ने अकबर ओवैसी का इंतखाब किया है और वो इस बात की शिकायत गवर्नर से करेंगे। मरकजी वजीर ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर अक़लियतों की खुशामद की पॉलिसी पर अमल करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अरकान असम्बली इस सिलसिले में गवर्नर को एक याददाश्त भी पेश करेंगे और मुस्तकिल स्पीकर के इंतखाब के बाद ही हलफ लेंगे। क़ब्ल भारतीय जनता पार्टी के अरकान असम्बली का एक इजलास पार्टी दफ्तर में मुनक्किद किया गया। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने उनकी पार्लिमानी रुकनियत मंसूख करने पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई का सिलसिला जारी रखेंगी। बीजेपी हुकूमत पर अपना हमला तेज करते हुए टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उनके पास लड़ने के लिए मजीद 30 साल हैं और वो अगले 30 सालों तक बीजेपी से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों में, हत्ता के गटर में भी अपनी लड़ाई का सिलसिला जारी रखेंगी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के बाहर उन्हें लोकसभा से मुअत्तल किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर शदीद निशाना साधा।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के नौमुंतखब रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के हमरा तालाब चंचलम डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात जैसे भवानी नगर व दीगर का पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया है कि वो जल्द अज जल्द उनके मसाइल को हल करने के इक़दाम करेंगे। दनियासना जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा यूथ इंचार्ज यासर अरफात व दीगर के हमरा मदरसे रहमानिया जाकर मुफ्ती गयास, मौलाना अबरार हुसैन, मुफ्ती आमिर व दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा AIMIM के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। कागज नगर की बेलमपल्ली, मंशियाल और दीगर कस्बों से RTC बसों में सफर करने वाली खवातीन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों पर अमल आवारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर स्कीम यानी महालक्ष्मी स्कीम शुरू की है। सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर महालक्ष्मी स्कीम का हफ्ता 9 दिसंबर को दोपहर 1:30 से आगाज हो गया है। आपको फिर एक बार बता दें कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत की तमाम खवातीन RTC बसों में सफर कर सकती हैं, ख्वाह उनकी उम्र कुछ भी हो। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि रियासत भर में पल्ले वेलुगु, ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में खवातीन मुफ्त सफर कर सकेंगी और सफर के लिए कोई शराइत या पाबंदी नहीं है। लेकिन खवातीन को मुफ्त सफर की इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए रियासत या फिर मरकज की तरफ से जारी किए गए कोई भी शनाख्ती कार्ड को साथ रखना होगा। महालक्ष्मी स्कीम के आगाज के बाद कागजनगर से बेलमपल्ली, मंशियाल और दीगर कस्बों तक RTC बसों में सफर करने वाली खवातीन ने खुशी का इजहार किया है और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत समेत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है। जंगामा के BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने MLC के ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी वरंगल, नलगुंडा और खम्मम अजला के MLC मुंतखब हुए थे। हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में उन्होंने जंगामा से MLA के तौर पर जीत हासिल की थी। इसके बाद वो MLC ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। उन्होंने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पल्ला राजेश्वर रेड्डी 2015 और 2021 में BRS की जानिब से नलगुंडा, वरंगल और खम्मम अजला से MLC के तौर पर कामयाब हुए थे। कबलजी P कौशिक रेड्डी और कड़ियम श्रीहरि ने भी अपने MLC ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। रियासत मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक प्रिंसिपल की जानिब से तालिब इल्मों को क्रिकेट बैट से पीटने का वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन के खेड़ा खजूरिया स्कूल में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। इस वाक़े में एक स्कूल प्रिंसिपल उदय सिंह चौहान तालिब इल्मों को बैट से मारते देखे गए हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग खिड़की के बाहर से की गई है। वीडियो के वायरल होने पर महकमा तालीम ने इस मामले की तहकीकात शुरू करने को कहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिब इल्म माफी मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसिपल की जानिब से तुलबा को मारने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मुल्जिम प्रिंसिपल उदय सिंह चौहान का दावा है कि ये वीडियो 8 माह पुरानी है। अब तक मुतासिरा तुलबा के वालिदैन की जानिब से इसके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, जबकि महकमा तालीम ने इस मामले पर तहकीकात करने और जरूरी कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।